हेलो दोस्तों, बात करें आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं पहले, अभी तक जितने भी बच्चे क्लास 10th पास हो, 11th पास हो, 12th पास हो, बीएससी पास हो, बीए बीएससी जो भी पास हो, जो टीचर टीचिंग कर रहे हैं अभी तक, उसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे इसको संतुलित किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। आज तक जिसको अभी तक बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में समझ नहीं आया, गारंटी के साथ कहता हूँ सिर्फ आप 5 से 10 मिनट रुक के ये वीडियो देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्या करना है एक एक करके हम समझते हैं। अभिकारक, अभिकर्मक होता है इस साइड वाले, उत्पादक, क्रियाफल, प्रोडक्ट। क्रियाफल का मतलब प्रोडक्ट। ये जो भी हिंदी में लिखा है इसका कोई ज़रूरी नहीं मीनिंग जानना, क्या होता नहीं जानना, सिर्फ जानना है क्या बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में इजी वे में समझेंगे। अभी तक जो भी बच्चे या जो भी टीचर अभी तक नहीं समझ पाए थे, आज 100% समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, Fe क्या है, Fe तो आप सभी को पता है, लोहा होता है। फिर H2O, H2O क्या है, जल है। Fe3O ऑक्सीजन है, H2O हाइड्रोजन। अब देखना बैलेंसिंग कैसे करना है, एक एक करके समझेंगे। Fe सबसे पहले क्या करेंगे, Fe इधर कितना है, 1 है। क्या है, Fe कितना है, 1 है। क्लियर हो गया। ये अलग फैमिली का है तो अलग लिख देते हैं। अब H2O है, क्या है, H2O जल है। Fe1 था तो 1 लिख दिए। अब H2O, H कितना हम लोग का 2 है तो 2 लिख दिए। क्लियर हो गया। अब O कितना है, O सिंगल है तो सिंगल लिख दिए। ये दोनों एक फैमिली का है तो एक फैमिली में लिख दिए। क्लियर हो गया। एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे H2O जो दिया हुआ, जैसे किसी को मन में लगता है, किसी बच्चे को जिससे कन्फ्यूजन रहता है H2O, H को 2 क्यों लिखे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है इसलिए लिखे। बहुत सारे बच्चे को ये भी लगता है हम ऑक्सीजन 2 क्यों नहीं होता। एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जैसे H2 है मतलब ये H हाइड्रोजन 2 है, O है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, ऑक्सीजन 1 है। क्लियर हो गया। बगल वाले को, साइड वाले को, वो इसको इंडिकेट करता है कितना नंबर का ऑक्सीजन, कितने नंबर हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, ये कट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इधर का लिखते हैं, इधर का Fe, F कितना है, Fe कितना है, 3। कितना है, 3। लोहा कितना है, 3। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4। क्लियर हो गया। ये दोनों एक ही फैमिली का है तो एक जगह लिख दिया दोनों को। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बगल में 2 है तो मतलब हाइड्रोजन 2 है। कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे हम लोग को संतुलित कैसे करना है, ये एकदम अच्छे तरीके से समझना। Fe कितना है, यहाँ अकेला है, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। इसका मतलब Fe इधर भी लोहा को 3 करना है, तो 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 1 जा 3। क्लियर हो गया। 3 यहाँ भी लोहा, यहाँ भी लोहा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ भी कितना है, 2। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसका मतलब है यहाँ ऑक्सीजन 4 करना जरूरी है, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज़, तो ये 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों फैमिली में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया। अब 4 1 जा 4। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा, 2। इसका मतलब 8 करने के लिए यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। किससे, 4 से। 4 2 जा 8। कुछ भी नहीं किए, एकदम इजी वे में जैसे जैसे बताएं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखना है। वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, एक नहीं 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, एक एक करके। अब कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे इस Fe वाले फैमिली में किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से। इसका मतलब यहाँ पे 3 लिख दिए। क्लियर हो गया। अब H2O वाले में, ये H2O वाला ये वाला है, तो यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे, 4 से। इसका मतलब यहाँ पे 4 लिख दिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। ये वाला
H2 हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई किए, 4 से, तो यहाँ पे 4 लिख देना। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये इक्वेशन जो है रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने का था, ये संतुलित हो गया एकदम इजी वे में। अभी तक जिसको भी नहीं समझ आया था, ये गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आ गया होगा। कैसे कैसे करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार कुछ ज़्यादा बार देखने के बाद अपने आप ये जो केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन है ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला इक्वेशन बताएंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना। और दूसरी बात की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बैलेंसिंग इक्वेशन, ये जो होता है बैलेंसिंग इक्वेशन करने का, उतना भी डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता, सिर्फ समझ आना चाहिए बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, बाद में आगे चल के अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। आप हो सकता है बहुत सारे टीचर को भी समझ में नहीं आता है, बाद में वो समझ पाते हैं। इसलिए ये आप वीडियो देखेंगे तो समझ खुद आ जाएगा। बैलेंसिंग ईजी है, इतना भी हार्ड नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।